हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें यदि इसके दो शून्यक कड़ी में 5/3 और माइनस कड़ी में 5/3 हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो शून्यक पहले से दे रखा है और कहा है अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा इसके पास कुल कितने शून्यक हैं। तो मैंने बताया था कि x की जो अधिकतम घात होती है, ठीक है, x की जो अधिकतम घात होगी उतने ही शून्यक होंगे, ठीक है। तो यहाँ अधिकतम घात 4 है, यानी कि शून्यक की संख्या कितनी है, 4 है, जिसमें से 2 दे रखा है, यानी कि हमें 2 शून्यक निकालना पड़ेगा, ठीक है। और शून्यक निकालने का हमने तरीका क्या बताया था कि जब भी शून्यक ज्ञात करना होगा तो आपको गुणनखंड करना पड़ता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी कि जो बाकी के दो शून्यक हैं उसके लिए अलग गुणनखंड होगा और जो शून्यक दिए गए हैं वो भी तो एक गुणनखंड का ही हिस्सा होगा। यानी कि सबसे पहले हमें अगर दिया गया गुणनखंड अगर पता चल जाए तो बाकी के गुणनखंड हम आसानी से निकाल सकते हैं। और दिया गया गुणनखंड निकलेगा कैसे, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि करड़ी में 5/3 और माइनस करड़ी में 5/3 शून्यक है, ठीक है, शून्यक हैं। तो जब शून्यक हैं तब आपको ये पता होना चाहिए कि x माइनस मतलब x में से जो पहला शून्यक है उसको घटा दो और उसी x में से जो दूसरा शून्यक है, अब देखो इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ प्लस कर लेंगे। करड़े में 5/3 ये दोनों भी शून्यक होंगे और शून्यक हैं तो इनका मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। शून्यक हैं तो इनका मान क्या होगा, 0 होगा। और आपको पता है गुणनखंड ही हमारा क्या देता है, बहुपद देता है। अब इन जब दोनों को करेंगे तो यहाँ देखो ये हो गया a - b गुणे में a + b। आपको फॉर्मूला सीधे पता है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है a² - b², यानी कि ये हो जाएगा x² माइनस करड़ी में 5/3 का स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x² करड़ी हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 5/3 बराबर 0, ठीक है। अब हर समान कर लेते हैं, यहाँ 1/1 कर सकते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 × 3 x², 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 5 बटे में 3 × 3 बराबर 0, यानी कि 3x² - 5 बराबर 0। ये जो है ये एक्चुअल में हमारा पहला गुणनखंड निकल के आ चुका है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों शून्यक अलग अलग गुणनखंड दे रहे थे लेकिन ये यहाँ से निकल के आए थे, ठीक है। इनका उल्ट वापस से करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, यानी कि ये एक अलग से गुणनखंड है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, यही कर देता हूँ मैं, जगह कम है। इसका मतलब है कि अगर हम 3x² - 5 और मान लेते हैं एक हमारा पद b है, b नहीं कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि हाँ चलो b ही या a ले लेते हैं, ठीक है, a। अगर देखो गुणनखंड का क्या मतलब है, दो चीज़ों का गुणा करने पर कुछ मिले, तो हमें इन्हीं का तो गुणनखंड अल्टीमेटली करना होता है। तो एक गुणनखंड तो मिला है, अब ये बाकी के दो शून्यक मान लो हमको a देते हैं, बाकी के दो शून्यक क्या देते हैं, a देते हैं, यानी इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा पहला जो बहुपद है वो मिल जाएगा, यानी कि ये इक्वल होगा 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 ये मिलने वाला है। अगर a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमको शून्य की चाहिए ना, यानी a की वैल्यू चाहिए होगी, a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ये px है, यानी कि हमको px में भाग देना होगा किसका, 3x² - 5 का। a की वैल्यू निकालनी है तो ये गुणा है, इधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, भाग देना पड़ेगा। तो बस सिंपली यहाँ भाग करते हैं, हमें भाग देना है 3x² - 5 से किसमें, तो 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 में, ठीक है। और मैं उसके भाग यानी भागफल को ऊपर लिखूंगा, यहाँ पे इसको भी मिटा देता हूँ मैं,
अब देखो पहला पद देखेंगे, इसमें पहला पद और इसमें पहला पद, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे x पे पावर 4 है, यानी कि हमको सिर्फ x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, किससे गुणा करना पड़ेगा? x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 3x पे पावर 4। ठीक है, दूसरे वाले पद में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -5x स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर था इसीलिए स्क्वायर वाले के नीचे हमने लिखा। अगला पद होता है घटाने का, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों समान है, जीरो हो जाएगा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी का बचा हुआ पद ऐसे ही उतार दो। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि ये घटेगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, बचा हुआ पद भी उतार देते हैं, 10x माइनस 5। अब इसमें भी पहला ही पद लेंगे। पहला पद है 6x क्यूब और यहाँ 3 है, यानी कि हमें 2 की कमी है, और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यानी कि x की कमी है। तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, 2x का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10x। घटा लेते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये तो जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बचा हुआ उतार लेते हैं 3x स्क्वायर, और ये भी जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बचा हुआ -5 को उतार लेते हैं। अब देखो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यानी कि अगर हम +1 बार अगर पहाड़ा पढ़ें तो यही मिलेगा हमको, 3x स्क्वायर -5 मिलेगा। घटा देते हैं, 0, यानी शेषफल क्या आ गया? 0। यानी कि जो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मिला है, यही क्या है? यही a है हमारा। भाग देने पे ही तो आया था, ये a है। अब ये बताओ, ये भी a जो भी है, a भी तो एक गुणनखंड है ना, यानी कि इसको भी क्या कर देंगे? 0 के इक्वल कर देंगे, इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, वैसे भी जगह कम है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना है, क्योंकि आपको पता है शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गुणनखंड करना पड़ता है। गुणनखंड कैसे करेंगे? अचर पद का x स्क्वायर के गुणांक में गुणा करोगे, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ कोई पद नहीं है, तो 1 ही मानेंगे, यानी 1 है। अब 1 को ऐसे 2 भाग में तोड़ो कि गुणा करने पर 1 मिले, जोड़ने पर 2 मिले। तो जाहिर सी बात है, अगर 1 और 1 का गुणा करोगे तो 1 मिलेगा, और 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन है, यहाँ बचा x प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 बराबर 0। दोनों जगह से x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। यानी कि एक बार x की वैल्यू -1 है और दूसरे बार भी x की वैल्यू -1 है, और यही हमारे बचे हुए अगले 2 शून्यक हैं। ठीक है, 2 शून्यक कौन कौन थे? एक था ये दिया हुआ, और 2 शून्यक हमारे मिल चुके हैं। तो ये था हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे अपने चौथे प्रश्न को। तो चलो शुरू करते हैं चौथा प्रश्न। तो आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2, यानी कि ये भागफल है, और -2x प्लस 4 ये शेषफल है, तो gx का मान यानी कि gx की वैल्यू ज्ञात करें। तो देखो सबसे पहले हल करने के लिए भागफल जो दिया है वो लिख दिया हमने, शेषफल जो दिया है वो लिख दिया, और हमको ये पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये बताओ किससे भाग दिया जा रहा है? gx से, यानी कि भाजक हमारा क्या है? gx है। भागफल दे रखा है x माइनस 2, शेषफल क्या दे रखा है? -2x प्लस 4, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे ही तो हम भाज्य कहते हैं, यानी कि यहाँ दे रखा है कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 यहाँ दिया गया है। तो रिलेशन हमें पता चलेगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको अकेला छोड़ के बाकी को पक्षांतर कर देंगे। तो देखो जब इसको भेजेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब देखो जब माइनस हो जाएगा तो माइनस को अंदर भेज रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा +2x, माइनस यहाँ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -4। बराबर में क्या बचेगा? ये दोनों गुणा में है तो ये इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो बटे में कर देता हूँ मैं इसको x माइनस 2, और यही gx की वैल्यू है। अब देखो अब इसमें कुछ सॉल्व करना है, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये दोनों घटेंगे तो -2 अपान में x माइनस 2 बराबर कितना है? बराबर है gx। अब आपको पता है कि इसका डिवीजन करना है, तो यहाँ से हम डिवीजन भी कर लेते हैं।
डिवीजन करना है x माइनस टू का, ठीक है, x माइनस टू का किस में करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में, ठीक है। अब देखो x है, यहाँ एक्स क्यूब है, यानी कि एक्स स्क्वायर बार में जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ घटेगा यहाँ जुड़ेगा, ये दोनों घट जाएंगे 0 हो जाएगा, ये दोनों देखो ये दोनों प्लस माइनस है यानी घटने का काम होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, बचा हुआ पद को ऐसे ही उतार देते हैं। फिर x है, एक्स स्क्वायर है यानी कि माइनस एक्स बार जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का माइनस 2 में होगा तो माइनस 2x, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, ये दोनों घटेंगे 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और माइनस 2 है तो यहाँ लगा देंगे माइनस 2, ठीक है। अब देखो अब 5 चाहिए हमें तो यहाँ प्लस 5 से गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 दूना 10, ये हो जाएगा 10। इसमें कुछ तो गड़बड़ कहीं हो गया है शायद, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, शायद कहीं कुछ छूट गया है। प्रश्न जो था हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है, हमने तो उसको सही लिखा है। फिर जब इसको भेजेंगे तो ये है माइनस 2x प्लस 4, तो प्लस 2x हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, 2 2 3, और ये घट के हो जाएगा माइनस 2, ये भी ठीक है। और वो था x माइनस 2, ठीक है। फिर हमने डिवीज़न किया एक्स स्क्वायर टाइम्स में, तो यहाँ आ गया है गड़बड़, यहाँ हुई थी, यहाँ देखिए, यहाँ हमने माइनस एक्स का जब माइनस 2 में गुणा किया तो माइनस माइनस मिलकर प्लस 2x हो जाएगा, तो यहाँ होगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। अब यहाँ होगा माइनस चिन्ह, ठीक, तो ये घटने का काम होगा, यहाँ होगा प्लस x माइनस 2। अब ये एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो क्या आएगा, x माइनस 2 ही आ जाएगा, फिर माइनस प्लस ये दोनों 0 हो गया, यानी कि जो हमारा gx की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमें निकालना था क्योंकि कहा है gx की वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ।